हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके रहने वाले हैं 100 प्लस क्वेश्चंस और चैप्टर है आपका कौन सा। आपको याद रखना है धार्मिक आंदोलन छठी शताब्दी ईस्वी से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आपका जैन धर्म बौद्ध धर्म इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके 100 प्लस क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे आप लोग। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? किसमें? जैन धर्म में। किसके अकॉर्डिंग? जैन परंपरा के अकॉर्डिंग जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? आंसर हो जाएगा सी 24। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे रिलेटेड है? त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्धों का। किसका है? बौद्धों का क्या है? धर्म ग्रंथ त्रिपिटक, ऑप्शन बी। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु को प्राप्त किया था? कुशीनारा या कुशीनगर, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ है? तो कौन किसके टाइम पर हुआ है बेटा? अशोक। सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है इसलिए, ऑप्शन बी। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म कौन से क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला, ऑप्शन सी। आंसर कीजिए आप लोग का फटाफट। गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सुबुद्ध। कौन था? सुबुद्ध। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली भाषा का। किसका हुआ है? पाली भाषा का। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी जी की जो डेथ हुई थी वो कहाँ हुई थी? पावापुरी में। बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ है? अजंता में, ऑप्शन ए। मठ, मंदिर और स्तूप कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध गया कहाँ पर स्थित है? बौद्ध गया कहाँ पर है? बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। सारनाथ में बुद्ध का पहला प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर प्रभाव डाला है। किस किस पर प्रभाव डाला है? महिला और शूद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई है? वैशाली में। कहाँ पर हुई है? वैशाली आपका सही आंसर होगा। सर्वप्रथम शून्यवाद अर्थात शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन थे। महावीर का मूल नाम क्या है?
ऑप्शन हो जाएगा सी वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहते हैं। किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? चालुक्य अर्थात सोलंकियों ने करवाया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन डी। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। कौन से थे? 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है आप लोगों का है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? 33 का जो आपका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अहिंसा। क्या था? अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? 24 तीर्थंकर में 24वें तीर्थंकर महावीर थे। कौन थे? महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द यूज हुआ है? जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है उसे कहते हैं कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम। ऑप्शन ई। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा का आयोजन हुआ था, लेकिन किस नगर में ये आयोजित हुई थी? आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन सी कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। कौन सी? तृतीय बौद्ध संगीति किसके टाइम पर? अशोक के टाइम। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में इक्वल नहीं है, समान नहीं है? आत्मदमन। कौन सा है? आत्मदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति अर्थात सभा का आयोजन हुआ था? राजगृह में। कहाँ पर हुआ था? राजगृह। ऑप्शन सी। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। चलिए जल्दी से यहाँ पर सुमेल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 का आप जल्दी से आंसर कीजिएगा। सो देखना है जन्म इनका जो रिलेटेड है वो लुम्बिनी से रिलेटेड है। ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो वो बोध गया हो जाएगा। प्रथम प्रवचन इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और निधन इनका कुशीनारा या कुशीनगर में हुआ था। तो 3214 ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। ऑप्शन सी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोशाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी का। किसका था? हिंद यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर का पहला शिष्य कौन है या कौन था? जमाली। कौन थे? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह कौन सा धर्म है? जैन धर्म। आगे कथन और कारण वाले क्वेश्चन है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। देखो बेटा ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनना है। चैत्य किसे कहते हैं? विहार किसे कहते हैं? चैत्य पूजा स्थल होता है और जबकि विहार की बात करें तो विहार एक निवास स्थल होता है। ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर। कौन सा? सम्मेद शिखर, ऑप्शन सी। बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली जो बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? महाकश्यपु ने। ऑप्शन ए आपका सही होगा। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? देवदत्त। कौन था? देवदत्त आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। किससे संदर्भित है? केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? कथन आपको यहाँ पर दिए हैं और आपको बताना है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। उसने कुच्छेक शिल्पों को हीन व निम्न माना था। सो 55 का यहाँ पर ऑप्शन सी क्या है? सही है। तीनों ही सही हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सातवतों ने की थी। हम धार्मिक जो उस टाइम के धार्मिक आपके क्या है आंदोलन रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसमें ये सारी चीजें आएंगी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की थी? तो आंसर होगा सातवतों ने की थी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगति का सही काल क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा सबसे पहले राजगृह में हुई थी। तो 2 आप देखो 1 ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी और डी में से एक हो सकता है। दूसरी कहाँ पर हुई थी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग। दूसरी हुई थी वैशाली में। तीसरी हुई थी कहाँ पर? तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलवन। तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में, ऑप्शन डी। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? इन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था। शादवाद सिद्धांत कौन सा है? किस धर्म का है शादवाद का सिद्धांत? जैन धर्म का। जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व। बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? सांची। कौन सा हो जाएगा? सांची का। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद में। जैन समुदाय में पहला जो विभाजन हुआ श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र थे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा। कौन सा है? नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। कहाँ पर हुआ? वल्लभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्या है आप लोगों के सामने? कह रहा है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में हुआ है? जैनों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी और जो लिपि है वो अर्धमागधी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? क्वेश्चन नंबर 69 का सी मिलिंद। के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी क्या? नहीं। और गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी? जी हाँ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। बिल्कुल सही है। इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो
जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ऑप्शन डी, वसुमित्र। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका था। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही यहाँ पर व्याख्या भी कर रहा है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? ऑप्शन डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्हु, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। किसके? नागसेन। 75 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्म, पानी। ऑप्शन सी आपका सही होगा। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? देवी देवताओं की पूजा पर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलाना है। पहली बौद्ध संगति की मतलब अध्यक्षता किसने की थी ये बताना है। पहली बौद्ध संगति की महाकश्यपों ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति की अगर बात करें तो ये सब कामी ने की थी। तृतीय बौद्ध संगति मोगली पुत्र तिष्ठ ने करी थी और चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करूं तो ये वसुमित्र ने ही करी थी। इसीलिए ऑप्शन ए आपका सही होगा। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करती थी? 81 का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या रहा है? किस किस के टाइम पर हुई है? 82 का अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक। कौन सा नहीं है? जातक। सुत्त, विनय, अभिधम्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक नहीं है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? किसमें? ऋग्वेद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। महावीर के नाम और अर्थ। कैवलिन, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को कैवलिन। जिन, इंद्रियों को जीतने वाला जिन। महावीर, अपरिमित पराक्रमी, निग्रंथ, बंधन रहित। आंसर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? सुधर्मन। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है? हेमचंद्र। कौन है? हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती शुद्ध। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? 92 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। क्या हो जाएगा? डी, ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। नेक्स्ट है, जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। जैन शिल्पकला के कौन कौन से उदाहरण हैं?
सो 93 का आपको ध्यान रखना है कि उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा का मंदिर, ये भी यहाँ पर है। आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर जो है ये भी सही है। रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर ये भी है। श्रवण बेलगोला कर्नाटका का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, तो ये इसी के उदाहरण है जैन शिल्पकला के। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? गुजरात के चालुक्य या सोलंकी। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मिलाइए। देखो भाई, अगर बात करें शुद्धोधन इनके बुद्ध के पिता थे, महामाया बुद्ध की माता, महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी वोमी माता, यशोधरा बुद्ध की पत्नी जी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 96। सो 96 का चन्ना बुद्ध का सारथी, कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था कंठक, आलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के कौन थे? बुद्ध के पहले शिष्य थे। निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी, तो ये आपका 1 2 3 4 ऑप्शन ए। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? सो इसका ध्यान रखना है। आनंद उपाली बुद्ध के शिष्य थे, आम्रपाली बुद्ध की शिष्या, सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, चुन पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की डेथ हुई थी, राहुल ये गलत है। ऑप्शन ई यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉन्ग होगा। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? सांक्य कुल के थे। कौन से? शाक्य कुल के। कौन सुमेलित नहीं है? चलिए आंसर कीजिएगा। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, बुद्ध संबोधि प्राप्ति यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद पढ़ा नाम, इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सो महाभिनिष्क्रमण की बात करें तो गृह त्याग की घटना, संबोधि यानी कि ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्मचक्र प्रवर्तन यानी कि सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया गया था, महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु की घटना। सो 1 2 3 4 ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी यानी कि आई थी? सो ऑप्शन हो जाएगा, जब उन्होंने एक बूढ़ा देखा था, एक रोगी देखा था, एक लाश को देखा था, सन्यासी देखा था। ऑप्शन ए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो ये मानते हैं किसे? धम्मपद को। किसे? धम्मपद को। एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। सिर्फ रिवीजन आपका कराया जा रहा है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व व भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है? मैत्रेय को। किसे मानते हैं? मैत्रेय। ऑप्शन डी। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों में यानी कि हीनयान और महायान में बट गया था? कनिष्क। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ। नेक्स्ट 109 है आप लोगों के सामने क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो वज्रपाणी इंद्र के देवता के तुल्य, पद्मपाणी अवलोकितेश्वर, मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला, अमिताभ स्वर्ग के देवता। आंसर 1 2 3 4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान। कौन हुआ था? हीनयान हुआ था। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? महायान। क्या है? महायान है।
बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? त्रिरत्न क्या इंगित करता है बेटा? बुद्ध, धम्म और संघ, ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? 14 का ए, बंगाल के पाल ने। सूची 1 को यहाँ पर सूची 2 से, सूची 1 बौद्ध शिक्षा का केंद्र और संस्थापक। नालंदा कुमारगुप्त फर्स्ट गुप्त वंश, औदंतपुरी गोपाल पाल वंश, विक्रमशिला धर्मपाल पाल वंश और वल्लभी भट्टारक मैत्रक वंश, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही होगा। अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोण यानी कि केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैन मत का। क्या है? जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? ऑप्शन सी, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना जाता है बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। ये किसके? वर्धमान महावीर के बारे में सही है। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? जातक जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध की गुरु जी का नाम है आलार कलाम, ऑप्शन बी आपका सही होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे? तप और भोग की अति का परिहार नहीं, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। तो यहाँ पर बी वाला सही होगा, समानता थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो ये आपका मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ये भी सही है। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती आह्वान, तो ए और बी दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। इतना बड़ा टाइप का आपके एग्जाम में तो नहीं आता है, बट बाकी और क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीतियां हुई थी। 125 का डी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, कुशीनगर में। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? 127 का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी होगा, पाटलिपुत्र। कहाँ पर? पाटलिपुत्र। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। कौन थी? चंदना। और लास्ट क्वेश्चन है कि नायनार कौन थे? नायनार वे अग्रणीय जो शिव के भक्त थे, उन्हें नायनार कहते थे। आंसर सी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए जाते जाते क्वेश्चन आप लोगों के लिए मौर्य काल से देखे हुए जा रही हूँ कि चाणक्य का अन्य नाम आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। किसका? चाणक्य का। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में मौर्य काल के साथ। और शाम को आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट आएगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका जो MCQ सीरीज़ BS नेगी जी से करा रही हूँ वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बनी है, जा करके उसे कंप्लीट देखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी वो सीरीज़ है।
चलिए, थैंक यू वेरी मच।